ओम सरस्वती नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत वाचन में श्री शिव पुराण जी का आज अंतिम सोपान है। कल सूर्यवंश की कथा का वाचन कर दिया है। आज आगे कथा का श्रवण करें। ओम शिवाय नमः। नारद जी बोले कि हे महाराज, आपने सूर्य को श्राद्ध देव के नाम से वर्णन किया है। इससे हम चाहते हैं कि श्राद्ध देव का सब वृत्तांत और श्राद्ध का विस्तार पूर्वक विधान आपसे सुने, क्योंकि श्राद्ध करने से अपने पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, पर हम नहीं जानते कि पितर कौन है। नारद का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा बोले कि यही प्रश्न विश्व पितामह ने मार्कंडेय मुनि से किया था। तो मार्कंडेय ने जो उत्तर दिया था वही प्रश्नोत्तर का हम वर्णन करते हैं। मार्कंडेय मुनि ने सनत कुमार के द्वारा पितरों का हाल जाना। उन्होंने भीष्म से कहा और भीष्म ने राजा युधिष्ठिर ने से कहा। उस समय में जब भीम कुरुक्षेत्र में घायल हो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब राजा युधिष्ठिर ने भीम से विनय की कि हे महाराज, जो मनुष्य संसार में पुष्टि की इच्छा रखते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? वंश के बढ़ने का उपाय क्या है? संसारिक खेद और चिंता से छूटने के लिए शास्त्र की क्या आवश्यकता है? हे युधिष्ठिर, ये प्रश्न सुनकर भीष्म बोले कि जो मनुष्य तन मन से श्राद्ध करते हैं वे समस्त मनोरथ पाते हैं, और जो पितर प्रसन्न होते हैं तब अपनी संदेह वंश की वृद्धि होती है। पितरों की प्रसन्नता से दोनों लोक में अप्रमेय आनंद मिलता है। पितर देवताओं के भी देवता है, जिनकी सेवा से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। संसार में पितरों की सेवा से सब कुछ मिलता है। यह पितरों की महिमा युधिष्ठिर ने सुनी और अति आश्चर्य से विनय की कि महाराज, आपने जो पितर की महिमा वर्णन की है सो ठीक है। अब आप मुझे इस बात की अनुमति दे कि मैं आपसे कुछ और पूछूं। जब मनुष्य के पितर नरक में पड़े हुए हैं और कुछ के स्वर्ग में, कुछ के पितर मनुष्य होकर संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तो ये सब बराबर कैसे अपनी संतान की इतनी भलाई कर सकते हैं? मुझको समझाने की कष्ट करें। भीष्म जी बोले कि एक दिन में श्राद्ध करने लगा और मेरे पिता राजा शांतनु दिव्य स्वरूप धारण करके मेरे पास आए। मैं चाहा कि उनके हाथ में पिंड रख दूं, पर शांतनु बोलो कि इस तरह से पिंड देना उचित नहीं है। तुमको चाहिए कि पिंड कुशा में रखकर पृथ्वी पर रखो। मैंने इस तरह पिंडदान किया। मेरे पिता शांतनु ने प्रसन्न होकर कहा कि जब तुम्हारी जीने की इच्छा हो तब तक तुम जीते रहो, और ऐसे बलिष्ठ होंगे कि तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा वीर नहीं होगा। इसके सिवा और जो भी जिस पदार्थ की तुम्हें इच्छा हो वह हमसे मांगो, क्योंकि कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो हम नहीं दे सकते हैं। जब मैंने विनय की कि आप जो मुझे पसंद हैं, तो एक बात पूछता हूँ, मुझे बताइए, आप पितर को श्राद्ध का हाल मुझे सुना दीजिए। शांतनु बोले कि हमने एक बार मार्कंडेय जी से पितृकल्प पूछा था। उन्होंने जो हमें उत्तर दिया था वह इस प्रकार है। एक बार हम तप करते ही अकस्मात हमारी दृष्टि आकाश की ओर चली गई। हमने देखा कि एक विमान जिसमें एक बालक अंगुष्ठ के समान बैठा हुआ है अंतरिक्ष में उड़ जाता है। हमने दंडवत कर प्रणाम किया और कहा कि आप कौन हैं? हम चाहते कि आप वृत्तांत हमको सुनावें। तब उस लड़के ने कहा कि हम सनत कुमार हैं, हमारे 4 भाई और हैं। तब हमने कहा कि कृपा करके हमको पितृकल्प सुनाइए। सनत कुमार बोले कि पूर्व काल में ब्रह्मा ने देवताओं को उपजाया और उनसे कहा कि हमारे यज्ञ करना, क्योंकि तुम हमारी संतान हो। पर देवता ब्रह्मा की आज्ञा न मानकर अपने प्रयोजन में लगे रहे। तो ब्रह्मा ने अपना तेज बढ़ाकर अति क्रोध से देवताओं को यह श्राप दिया कि तुम सत्य ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से विहीन हो जाओगे और माया में भटकते फिरोगे। ऐसा ही हुआ। देवताओं को सब ज्ञान जाता रहा। वे सभी दुखी और विकल हो ब्रह्मा जी की शरण में आए। उन्होंने जब ब्रह्मा जी को अपनी सेवा से अति प्रसन्न किया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तुम अपने विमानों को छोड़कर अपने लड़कों से विनय पूर्वक पूछोगे तब तुमको पूर्ववत ज्ञान प्राप्त होगा। तब देवताओं ने ऐसा ही किया। बालकों ने अपने पिताओं से कहा कि हे पुत्रों, तुम पूर्व के समान ज्ञान पाओ। जब देवताओं ने अपने पुत्रों के मुख से यह सुना कि वे सब वास्तव में हमारे पुत्र हैं, धर्म के विरुद्ध हमको अपना पुत्र कहते हैं, तो वे आश्चर्य और लज्जा से ब्रह्मा जी की सेवा में पहुंचे और विनय की कि महाराज, बड़ा अंधेर है कि हमारे पुत्र हम ही को हमारा पुत्र कहते हैं। यह वेद हम लोगों की समझ में नहीं आता है।
हम चाहते हैं कि यह भेद का आप खुलासा करें। ब्रह्मा जी बोले कि तुम बुद्धिहीन और मूर्ख हो और तुम्हारे पुत्र ज्ञानवान है, क्योंकि जो तुम्हारे लड़के ने तुमसे कहा वो बिल्कुल ठीक है। तुमने जिनको उपजाया है और जिनके शरीर धारण के कारण हुए हैं, वे सब धर्म के बढ़ाने वाले हैं। इससे वे और तुम सब देवता परस्पर एक दूसरे के पुत्र हो। तुमको चाहिए कि तुम सब जाकर यज्ञ करो, जिससे हम तुम सबको आनंद दें। यह सुनकर पितरों का मुख्य वृत्तांत जानकर देवता अति प्रसन्न हुए। उसी समय देवता से और पितर मिलकर समस्त कार्य करते हैं। जो मनुष्य पितरों का श्राद्ध करते हैं वे समस्त मनोरथ पाते हैं। सब पितर परस्पर पुत्र हैं और सब मनोरथ पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। इनसे 3 शरीर रहित और 4 शरीर रहित है। ये पितर देवताओं से भी श्रेष्ठ है। इस बात का निश्चय करके तुम केवल पितरों की भक्ति के कारण जरा मृत्यु से छूट जाओ, क्योंकि तुम्हारा समान दूसरा पितर की सेवा करने वाला नहीं है। वेद कहते हैं कि देवताओं की पूजा से पितरों की सेवा श्रेष्ठ है। पितृ भक्ति से वंश वृद्धि होती है। दोनों लोगों में आनंद और रोग निर्बलता से छुटकारा मिलता है। समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और धन द्रव्य सब कुछ प्राप्त होता है। जो परम पद जप और योग आदि के उपाय करने से नहीं मिलता है, वह प्रेम पूर्वक पितरों की भक्ति करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने गोत्र का नाम लेकर शुद्ध मंत्र पढ़कर पिंड देता है, वह समस्त प्रकार से प्रसन्न रहता है। पिता, पितामह, प्रपितामह आदि सब श्राद्ध के समय आते हैं और अपने नाम के पिंड का वो लेते हैं। और श्राद्ध में पवित्रता, शुद्धता और श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। जो मनुष्य पितरों का तर्पण करते हैं वे लोक और परलोक में बड़ा आनंद पाते हैं। इसलिए पितरों की भक्ति सबसे अधिक करना चाहिए। वे मनुष्य संसार में धन्य हैं जिनको पितरों का प्रेम अधिक है। जो मनुष्य पितरों की सेवा करने वाले हैं वे शिव के बहुत प्रिय होते हैं। जो मनुष्य सदा शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं उनको पितरों की भक्ति अवश्य करना चाहिए। हे शांतम भीम, यह पितृ महिमा सुनकर शरद कुमार ने मुझको दिव्य दृष्टि दी और अति कृपा से ज्ञान दिया। फिर आप तुरंत अंतर ध्यान हो गए। इसके लिए तुमको उचित है कि पितरों की भक्ति करो, क्योंकि पितरों के समान कोई नहीं है। पहले पितरों की पूजन करें, फिर सबकी पूजन करें। मनुष्य चाहे जैसा भी भ्रष्ट और पापी हो, पर पितरों की प्रसन्नता से उसे निकटता नहीं आता है। जो मनुष्य पितरों की महिमा पढ़ता है, सुनता है, वह दोनों लोगों में आनंदित रहता है। मार्कंडेय जी बोले कि हे भीष्म, पूर्व काल में भारद्वाज मुनि के 7 पुत्र हुए, जिन्होंने योगाभ्यास कर बड़ा यश पाया। वे 7 अपने किसी कुकर्म से योग की पृथ्वी से भ्रष्ट हो गए। दूसरे जन्म में विश्वामित्र के पुत्र हुए। उन्होंने गर्ग मुनि को अपना गुरु बनाया। उनके नाम हैं पाकदृष्टि, क्रोधन, उदित, हनुसर्प, शूनक, विषसर्प और पितृवर्ती। विश्वामित्र ने उन्हें अपने 7 लड़के से अप्रसन्न होकर उन्हें शाप दिया और उन्हें आश्रम से निकाल दिया। तब वे सब गर्ग मुनि के पास जा पहुंचे, उनके शिष्य हो, फिर वहीं रहे। गर्ग मुनि के पास एक कपिला गाय थी जो वर्ष भर एक बच्चा देती थी। अकस्मात एक दिन वह किसी चरवाहे के बिना वन में चरने गई। गर्ग ने उन शिष्यों के साथ गाय लाने भेजा और लौटने के समय वे बड़े भूखे थे। उन्हें बालकपन की बुद्धि से ऐसा अधर्म किया कि गाय को मारकर भूख मिटाने का विचार किया, पर कुछ उनमें से कहने लगे गुरु की गाय को मारना अच्छा नहीं है। कुछ ने इस बात को नहीं माना। तब 7वें बालक ने, जो पितर का भक्त था, कहा कि तुम नाहक ही गाय का वध करने को प्रस्तुत हो। तुमको उचित है कि पहले पितरों का आह्वान करके श्राद्ध करो, फिर पूजा कर अपना कार्य करो। इस युक्ति से अवश्य है कि तुमको यह पाप न होगा। निदान समस्त भाइयों ने इस बहाने से मिलकर गाय के मांस से पेट भरा और गर्ग से आकर कहा कि महाराज, दूध की खानी गाय को सिंह खा गया है और उसका बच्चा बच गया है। गुरु ने बड़े कृपालु और सीधे थे। उन्होंने इस बात को सत्य जाना और गाय के बच्चे को ले लिया। वे 7 भाई फिर मरकर भाई ही हुए और व्याघ्र के घरों बचे। यद्यपि उन्होंने व्याघ्र के घर में जन्म लिया, पर जीवों का वध न करते थे। वे सारण देश में स्थित होकर धर्म में दृढ़ रहे। इस कारण यह था कि उन्होंने पितरों के कार्य के निमित्त को वध किया था। इसी से वे अपने पहले जन्मों के हाथ और ज्ञान को न भूले। उनके नाम यह हुए: पहले नरवीर, दूसरा निवृत्ति, तीसरा शांत, चौथा निर्मन, 5वां क्रुद्ध, 6ठा शशि और 7वां मातृवृत्ति। जब माता पिता मर गए तो सभी ने धनुष बाण फेंक दिए और वन में जाकर अंत में मर गए। अब की हरिण को कलिंजर पर्वत में रहने लगे। अब उनको पूर्व जन्म का स्मरण रहा। इसी से वे धर्म के मार्ग में स्थित रहे। उनके नाम अब किए हुए: पहला अनित्य, दूसरा त्रसित, तीसरा उन्मुख, चौथा बधिर, 5वां भद्र, 6ठा अनेत्र और 7वां नारद वृ। इन 7 ने अपने जन्मों का स्मरण रहने के कारण से पशुओं के कर्म का त्याग किया और बिना स्थान के, बिना भोग विलास
भोगविलास के पुत्र प्रसन्न हो महापथ को चले। ब्राह्मण ने भी अपनी स्त्री सहित परम पद को पाया। राजा अपने पुत्रों को राज्यभार सौंपकर अपनी रानी सहित मानसरोवर के जल की ओर गया। यह सुनकर रानी ने, जो देवल की कन्या थी, राजा से कहा कि तुम्हारे साथ भोग न किया, इस कारण यह है कि न तुमको संसारी भोग विलास में लगा हुआ जानकर चाहा कि तुमको इस मार्ग से लौटकर यथार्थ राह में लाऊं, सो मेरा यह अपराध क्षमा करें। तुमको तुम्हारा गुप्त योग भूल गया था, मैंने तुमको स्मरण कराया है। यह सुन राजा अपनी रानी से कहा अति प्रसन्न हुआ और रानी सहित शिव का तप कर परम पद को प्राप्त हुआ। कुंडरिक जो मंत्री था, वह भी अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत को जान संसारी माया ममता को छोड़कर सांख्य शास्त्र की नीति से योग धारण कर मुक्त हो गया। पांचक जो दूसरा मंत्री था, उसे वेद की रीति के अनुसार योग धारण कर शिव का ईश संसार भर में प्रसिद्ध किया। निदान राजा दोनों मंत्रियों समेत मुक्त हो गया। हे शांतनु के पुत्र, इस तरह विश्वामित्र के सातों पुत्र नाना प्रकार का शरीर धारण करके उपरांत मुक्त हुए। उनकी मुक्ति का मुख्य कारण पितरों को समझना चाहिए। पितरों की महिमा वास्तव में ऐसी ही है कि उससे महापापी को कुछ न कुछ दुख नहीं होता है। पितरों की भक्ति करने से मोक्ष अवश्य मिलता है। जो मनुष्य यह पितर का चरित्र पढ़ेगा या सुनेगा, वह संसार के में प्रसन्न होकर अंत में सुखी होगा। इति शिव पुराणे ब्रह्म नारद संवादे एकादश खंडे षड्विंशति तमोध्यायं शिव पुराण भाषा संपूर्णम्। ओम तस्य शिवार्पणमस्तु। ओम। आज श्री शिव पुराण जी का अंतिम अध्याय का पाठ किया है। श्री भोलेनाथ, किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं गिरिजानकी विनायकं रामचन्द्रं भजे। राम 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 नायकं वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं राय शेषिनाम जनाम कीर्तनम। राम 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 नायकं भगवागे बात श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। ओम।